जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। से बढ़कर जग में जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। और उसकी मान्यता तो देखो, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने कहा एक बचेगा, बताओ किसे बचाना चाहते हो? तो लोग तो कहेंगे कि माँ को बचा लो, लेकिन माँ के अंदर श्वास जब तक रहेगी तब तक वो कहेगी कि नहीं डॉक्टर, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे बच्चे को बचा लेना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। मानता है भगवान माँ के सामने अपने शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। मैया मैया यशोदा ने कही कहूँ ऐसा तो नहीं, तेरे असली माता पिता तू कहतो ना कि वसुदेव देवकी, तू आ जा रहा बेटा, मेरी सेवा में, मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई नहीं माँ। कौन कहता है हरी मेरी मैया तो तू है, मैंने तो जन्मते तू ही देखी, मेरी मैया तू है। पूरी रात रोते रोते बीत गई, सोए हुआ भगवान को स्नान करायो, श्रृंगार कियो मैया। नंद बाबा के सामने आके भगवान हाथ जोड़ के बोले, बाबा मैं तुम्हारो उद्दंड बालक, बाबा मेरी गलतियों को क्षमा कर देना बाबा, मैं उद्दंड बालक तुम्हारो बहुत शिकायत लेके आयो। नंद बाबा ने गले से लगा लिया, सूरज के संग
डूबी मन ये कैसी बेला आई है। नंद बाबा रोने लगे, लाला कोई गलती है गई हो तो क्षमा करियो बेटा। नहीं बाबा, गोपियां इकट्ठी होके ग्वाले सब, राधा रानी सब है, सब रोने लगे हैं। भगवान मैया से कह रहे हैं, मैया मैया अब मोहि जाने दे मोहि मथुरा जाना। लाड़ दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहि छोड़े न जा, छोड़े न जा मोहि छोड़े न जा। तेरी सेवा में कोई गलती है गई हो, और लाला एक बात के लिए अपनी मैया क्षमा कर दियो बेटा। एक दिन गुस्सा में आए के मैंने तो ऊकल से बांध दियो, तेरी कमर में गडरा पड़ गए, पूरे दिन बंधो रहे हो। क्षमा करियो, तेरी मैया ने तेरे संग ये अच्छो नहीं करो। अरे माँ, पूरी जिंदगी में साधना करूं तो भी तेरा ऋण में चुका नहीं सकता मैया। तेरी पूरे जन्म सेवा करूं मैं नहीं चुका सकता। है सके तो या उद्दंड बालक तेरो, ये उद्दंड बालक शिकायत ले लेकर रोज आतो, या बालक को क्षमा करियो। और हाँ, मैं आंगो लौट के जरूर, मेरो कछु काम है कर्तव्य को मार गए, मैं वह काम में कर आऊं, फिर मैं लौट के आऊंगो तेरे पास। हाँ लाला, मैं रोज रोज ताजो ताजो माखन निकाल के रख दिया करूंगी। और हाँ सुन, तू ना आवे तो कौए भेज दिया करियो, ठीक है? मैं सुबह सुबह ताजो ताजो माखन भेज दिया करूंगी, क्योंकि जब तक तू नहीं खावेगो ये माखन माखन नहीं रहेगा। भैया, जब जीव और ब्रह्म का बिछड़न होता है ना, और उसके अंदर ऐसा भाव, क्योंकि भक्त से जब भगवान दूर जाते हैं आंखें भर आती है। साथ खेले, आंगन में रहे, कभी माखन चुराया, कभी मटकी तोड़ी, सब गोपियां ग्वाले सब रो रहे हैं। एक ग्वाला आया, हाथ जोड़ के बोला, कनुआ लाला भैया, काऊ के पास तो काऊ के पास खेत है, मकान है, गाय बछड़ा है, लेकिन ये तेरो सखा या तेरे सखा के पास तो माँ बाप भी नहीं है। तेरे ही संग रहो, तेरे ही संग खायो, बोल मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने गले से लगा लिया, उसके सिर को आंसुओं से धो दिया, भिगो दिया। ए सखा, तू जब जब मैं बुलावेगो ना, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करना। ये जुदाई, ये विदाई, ये वेला, जहाँ पर जिस बेला को देख के देवताओं की भी आंखें नम हो गई। इस बेला की इस कथा को सुनाते सुनाते श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज और उधर से मैत्रेयी जी, इनकी भी आंखें भैया गीली हो गई। ये भी रोए हैं कि कैसे किस तरह से बिछड़न हुआ, कैसे संग संग खेले रहे। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज रोए हैं, आंखें भर आई हैं, क्योंकि इनके इष्ट हैं भगवान कृष्ण, राधा रानी। इनका बिछड़न हो रहा है, विदाई हो रही है, ये जुदाई हो रही है, रोए हैं। उस समय ये महान वक्ता भी रोए हैं, तो भैया आम इंसान की तो बात क्या है।
राधा रानी बोली कन्हैया मैं कहाँ जाऊं? राधे राधे मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। दर्द दिल की दवा दीजिए।